विश्वामित्र ने मेरे गुरुजी के 100 पुत्रों की हत्या की, बावजूद क्या कहते हैं, किंकरो हम महाराज, मैं तो इनका किंकर हूं, सेवक हूं, दास हूं। भैया, गुरु में श्रद्धा होना अच्छी बात है, परंतु गुरु के दोष को जानने के बाद भी उसमें दोष न देखना, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे आचार्य कहते हैं, कामी ही साधु ही कृष्ण कही। अगर गुरुजी में श्रृंगार के प्रति अनुरक्ति है तो समझिए कि हमारे गुरुजी कृष्ण भगवान की तरह हैं, खूब लीला करते हैं। और लोभी बामन जाने, अगर गुरुजी में लोभ है और भैया गुरुजी में नहीं है, इस संसार में जो भी आया है निर्लोभ कोई नहीं है। सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लायक है सब सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लायक करे सब में स्वार्थ है। भैया जिसमें लोभ नहीं है वो तो वही है जिनका ग्रंथ हम आप गा रहे हैं। राम जी में लोभ नहीं है, बस लोभ पाश जिन गर न बधाया, लोभ पास जिन गर न बधाया, सोनर तुम समान रघुराया, सोनर तुम समान रघुराया। जिसमें लोभ नहीं है वो राम जी जैसा है। तो कहते हैं गुरु जी में लोभ हो तो लोभी ही बामन जानी। बामन जी में कितना लोभ था, आए थे पदम तृतीयम गुरु में सिर सोया, 3 पैर भूमि मांगने के लिए आए थे और बलि जी का सर्वस्व ले लिया। और सर्वस्व लिया ही नहीं, बांध दिया। बंधन में बांधने के बाद अपने भट्टों के साथ विश्वक्सेन इत्यादि सेवकों को आदेश करते हैं कि जब तक ये हमारा दिया हुआ दान नहीं देता इस पर कोड़े बरसाते रहो। ब्रह्मा जी भगवान की ये लीला देखकर भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो इतने करुणा वरुणालय हैं कि कोई आपको तिनका दे दे उसे वैकुंठ दे देते हैं। इसने सर्वस्व दिया, आपने इसे बंधन में डाल दिया। नायमात्मर्हति मुंचनम, यानी प्रभु ये आपका जो कर्म है बड़ा कठोर है, ये कर्म आपको शोभा नहीं देता। तो कहने का अर्थ है गुरु जी में लोभ हो तो लोभी ही बामन जानी, और गुरु जी में थोड़ा क्रोध हो तो बोलो नृसिंह भगवान की जय। और अगर आपके गुरु जी में कोई दोष नहीं है, मर्यादा निष्ठ हैं, तो समझ लीजिए कि मेरे राम जी ही गुरु के रूप में अवतरित हुए हैं। राम जी ने जब सुना तो गुरु जी की इस कथा को सुनने के लिए भगवान के मन में इच्छा हुई और कहा कि आप हमारे गुरु जी की ये भी कथा सुनाइए। तब बताया कि पूर्व काल में गाधी के पुत्र विश्वामित्र बड़े तेजस्वी क्षत्रिय थे। स्वर्ग इत्यादि में इनका नाम था। ऋग्वेद में लिखा है विश्वामित्र कौन? देवजः, देवता के समान तेज।
देवजूतः, देववंश में उत्पन्न योस्तभनात् सिंधु मर्णवम्। अपने तेज के कारण विश्वामित्र जी ने एक बार समुद्र को ही स्तंभित कर दिया। इतने बलवान। जरा कथा सुनिए। अपने बल से विश्वामित्र जी ने समुद्र को स्तंभित कर दिया। तो एक बार विश्वामित्र जी वशिष्ठ के आश्रम पर गए, उनसे ज्ञानोपदेश सुनने के लिए। ज्ञानोपदेश लेने के बाद वशिष्ठ जी ने आग्रह किया कि हे राजन, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, आपके पूरे परिकर सहित आपका भोजन प्रसाद कराना चाहता हूं। देखा तो कुटिया थी। विश्वामित्र ने सोचा इनके पास तो इतना भी नहीं होगा कि हम भरपेट खा सकें, और पूरी सेना उन्होंने बारंबार संकोच के कारण मना किया, पर जब बारंबार आग्रह किया वशिष्ठ जी ने तो उन्होंने स्वीकृति दे दी। स्वीकृति देते ही अपनी गौ को उन्होंने आदेशित किया, जो नंदिनी गौ उन्हें प्राप्त थी, उस गौ को आदेशित किया। तो उस गौ ने सारे पदार्थ उत्पन्न कर दिए। मैरे हो भज्य अम्ल तिक्त खड़ रसायन सब उत्पन्न हो गए। और जब सब उत्पन्न हो गए तो पूरी प्रजा तृप्त हो गई। बहुत ध्यान से सुने। कथा कहती है आपके पास कोई बहुत विशिष्ट चीज हो तो किसी दरिद्र के सामने उसे प्रस्तुत ना करें। आपके पास कोई दैदीप्यमान मणि हो, कोई दरिद्र व्यक्ति देख लेगा, वो अगर चुरा न सकेगा तो उसके मन में उसके दृष्टि के दोष से वह मणि कहीं न कहीं समाप्त हो जाएगी। बाबा के ऐसे ऐश्वर्य को देखकर विश्वामित्र के मन में हुआ कि ये गौ तो मेरे पास होनी चाहिए। और जब बारंबार आग्रह किया कि आप एक गौ के बदले 1000 गौ ले लीजिए, एक गौ के बदले आधा राज्य ले लीजिए, तब भी हटे नहीं। वशिष्ठ जी अपने निर्णय से तो बलात् गौ को खींच कर ले जाने लगे। गौ ने हुंकार करके उन सभी सैनिकों का वध किया। जब सैनिकों का वध हुआ तो क्रुद्ध होकर, धनुर्वेद के प्रकांड विद्वान थे विश्वामित्र जी, शिव जी से दीक्षा ली थी धनुर्वेद की, अनेकानेक अस्त्र फेंके, परंतु वे सारे अस्त्र वशिष्ठ जी के ऊपर निष्फल हुए। और अंत में उन्हें कहना पड़ा, धिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्मतेजो बलम बलम एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वशस्त्राणि हतानि में। धिक्कार है क्षात्र बल को। ब्राह्मण का ब्रह्म तेज का बल ही श्रेष्ठ है। एक ब्रह्मदंड के सन्मुख सारे अस्त्र बेकार हो गए। मन में ये विचार हुआ कि हम भी ब्रह्मर्षि बनेंगे। कठोर तप किया, बारंबार तप किया, कुछ न कुछ विक्षेप आ जाता। एक बार तप करने लगे, इंद्र ब्राह्मण के रूप में आकर सारी तपस्या ले गए। एक बार तपस्या की तो मेनका में आसक्त हो गए,
सारी तपस्या नष्ट हो गई। फिर उसके बाद हिमालय के किनारे निर्जन वनों में उल्टे लटक कर तपस्या की, और जब तपस्या की तो निर्दग्धा भुवन त्रयम, तीनों भुवन उनके तपस्या के तेज के कारण जलने लगा। तब स्वयं ब्रह्मा जी ने विश्वामित्र से आकर कहा